हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फाइनली ये BEVI बॉनेट 1 का एग्जाम कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा गया आप लोगों का एग्जाम। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल से प्रिपरेशन करके गए थे एग्जाम देने, उन सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया। देख सकते हैं जून एग्जाम 2026 का पेपर है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को क्या करवा रहा हूँ। अब आप लोग पेपर तो दे दिए, मैं आप लोगों को इसका आंसर की करवा रहा हूँ। कितने क्वेश्चंस आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ, तो हम लोग वही आंसर की करने जा रहे हैं। तो आप लोग फटाफट अपना आंसर मिलाइए कि देखिए कितना आपका सही हो रहा है। 50 में से आप कितना नंबर ला रहे हैं। अगर आप 50 में से 18 प्लस ला रहे हैं, 50 में से 18 से ज्यादा नंबर ला रहे हैं तो आप पास हैं। अगर 18 नंबर से कम ला रहे हैं तो फिर आप भैया फेल हैं। तो देखिए आप पास हैं या फिर फेल हैं। फटाफट आप लोग चेक कीजिए। आप इंग्लिश मीडियम के हो या फिर हिंदी मीडियम के हो, आप दोनों ही सेम ऑप्शंस को देख सकते हैं ना। तो मैं हिंदी मीडियम में ही करवा रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों सेम ही है। आप लोग बस मैच कर लो कौन सा कितना सही है हमारा। तो आप लोग फटाफट मैच करो, मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा रहा हूँ फटाफट मैचिंग। चलो फटाफट मैच करते चलो, आप लोग ऑप्शन सही करते चलो। पहला नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण, जो मानव द्वारा बनाया गया पर्यावरण है। तो यहाँ पे वन है, मरुस्थल है, झील है। तो यहाँ पे मानव ने अपने तरह से बनाया तो वो खेत है। ठीक है, खेत मानव द्वारा बनाया गया पर्यावरण है। तो पहला नंबर का 1 नंबर का 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। दूसरा संभावनावाद शब्द, हम ज्यादा डीपली नहीं समझेंगे नहीं, क्वेश्चन आंसर सिर्फ करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, सिर्फ आंसर की करने वाले हैं कौन जो सही है। संभावनावाद जो शब्द दिया वो दिया भैया आपका ल्यूसियन फेब्रे ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2। तीसरा नंबर में है, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या से स्थिर जनसंख्या की ओर जाना क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है भैया जनसांख्यिकी संक्रमण। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3। जीव मंडल के वायु घटक को कहा कहता है भैया, जीव मंडल के वायु घटक। तो जीव मंडल के वायु घटक का साफ नाम है वायुमंडल। ठीक है, वायु घटक वायुमंडल, जीव मंडल के वायु घटक को वायुमंडल कहते हैं। वेरी गुड। चलो 4 का ऑप्शन नंबर 4। पांचवा नंबर देखिएगा, अब घटकों को अन्यथा भी किस नाम से जाना जाता है, क्या अधिपादप, सेफ्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स या फिर हाइग्रोफाइट्स। क्या होगा भैया, 5 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 2 नंबर राइट हो जाएगा, सेफ्रोफाइट्स। 5 नंबर का 2 नंबर। ठीक है, चलिए 6 नंबर का आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किसे स्थलीय पोषी स्तर में 5वें स्तर पर रखा गया, 5वें स्तर पर। ठीक है, तो पोषी स्तर के 5वें स्तर पर कौन होगा भाई, पोषी स्तर के 5वें स्तर पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टिड्ड है, सांप है, घास है। घास पोषी स्तर 1 में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका पोषी स्तर आपका टिड्डा आ जाएगा, सांप है। तो ये कह रहे हैं 5वें पोषी स्तर। तो जो चील जो है ये आपका 5वां पोषी स्तर होगा। ये मैंने आप लोगों को बताया अभी था कि कौन 5वां स्तर में आएगा, कौन दूसरा, कौन तीसरा। तो ये चील जो है ये मांस भक्षी है, समझ में आ गया। तो ये हाई लेवल का मांस भक्षी है, इसीलिए 5वां स्तर में आएगा। मांस भक्षी का स्टार्टअप हो जाता है तीसरे स्तर से, है ना, पोषी स्तर तीसरा से ही स्टार्ट हो जाता है। बट ये चील जो है वो हाई लेवल का मांस भक्षी पोषी स्तर है। तो ये पोषी स्तर 5 में आएगा। 6 का ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। चलिए, जीव मंडल में नाइट्रोजन का प्रमुख भंडार कहाँ है भैया, जीव मंडल में नाइट्रोजन का प्रमुख भंडार है वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 7 का 3 नंबर, वायुमंडल। चलिए अगला है, स्प्रूस चीड़ तथा फर पाए जाते हैं। तो स्प्रूस चीड़ तथा फर पाए जाते हैं आपका शंकुधारी वृक्ष वन में, ऑप्शन नंबर 1। वे जीव जो वायु जल अंतरापृष्ठ, भैया ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आप लोगों को, नहीं वही क्वेश्चन सेम पूछा गया। आपका राइट हो जाएगा पटलक, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर जल पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा नहीं है, झील, रुद्रजालार, आर्द्रभूमि या फिर नदियां। 10 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नदियां। चलिए 11 नंबर, मुहाना ज्वार नदी मुख एक संक्रमण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जीवों की बड़ी संख्या, खारे पानी का विशाल क्षेत्र, बड़े आधार पर बनी बेहतरीन उत्पादकता और द्वितीय पारिस्थितिक विशेषताएं। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अद्वितीय पारिस्थितिक विशेषताएं। 11 का ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन वही है जो फिर से बन जाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, बायोमास, प्राकृतिक गैस। कौन सा नवीकरणीय संसाधन है भैया,
राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर बायोमास। ठीक है, बायोमास नहीं, बायोगैस। बायोगैस आपका कौन सा हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। 12 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए 13 नंबर, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस जल सीधे वाष्प में, मतलब ठोस जो है कि सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो ये होता है सब्लिमेशन के अकॉर्डिंग। तो सब्लिमेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऊर्ध्वापातन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऊर्ध्वापातन। अगला 13 का ऑप्शन नंबर 2, एक जल भर होता है। पढ़ा है, मिट्टी में वह अंतराल जो हवा और पानी दोनों से भरा होता है। मिट्टी में वह अंतराल जो पूरी तरह से पानी से भरा होता है। चट्टान की परत जिसके माध्यम से पानी नीचे रिसता है। चट्टान के संतृप्त और असंतृप्त क्षेत्र के बीच सीमा। तो भैया एक जल भर होता है, आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 14 का 2 नंबर सही हो जाएगा। मिट्टी में वह वह अंतराल जो पूरी तरह से पानी से भरा होता है। चलिए 15 नंबर, फटाफट मिलाइए आप लोग। क्षारीय मिट्टी का सबसे प्रभावी उपचार है पोटेशियम, जिप्सम, यूरिया या फिर सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा भैया, जिप्सम। 15 का 16 नंबर में है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह पृथ्वी का की भूमि की सतह का 27% से कम भाग ढकता है। ज्ञात का 50% से अधिक पाया जाता है। सभी ज्ञात पौधे में लगभग 62% से 62% पौधे वर्षावन में पाए जाते हैं। यह अधिकतर नील और अमेजन नदी के जलाशयों में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 16 का 4 नंबर। 17 नंबर में संयुक्त वन प्रबंधन किस राज्य में प्रारंभ किया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर इमारती लकड़ी वन उत्पाद नहीं है? औषधि, जड़ी बूटी, खाने योग्य फूल, जलाओ लकड़ी या फिर पत्ते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जलाओ लकड़ी। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है? मैंग्रोव में, मूंगा चट्टान में, रेगिस्तान में, फियर अल्पाइन घास के मैदान में। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मूंगा चट्टान में। ठीक है, चलो 20 नंबर, हॉटस्पॉट डैश के लिए उच्च है क्षेत्र है? गंभीर लुप्त प्राय प्रजातियां, दुर्लभता, स्थानिकता या विविधता। तो भैया यहाँ पे राइट हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 4 स्थानिकता के लिए। हम लोग क्वेश्चन जब कर रहे थे प्रैक्टिस, उसमें भी हम लोगों ने किया था। चलो 21 नंबर है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र का सबसे बड़े क्षेत्र में फैला है? दक्कन प्रायद्वीप, पश्चिमी घाट, हिमालय या फिर गंगा के मैदान। 21 का 1 नंबर हो जाएगा दक्कन प्रायद्वीप। निम्नलिखित से कौन सा जैव विविधता का गैर उपयोगिता मूल्य नहीं है? अस्तित्व, पारंपरिक, सौंदर्य मूल्य या फिर वैकल्पिक। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वैकल्पिक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? भूतापीय, परमाणु ऊर्जा, बायोमास या फिर पवन। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परमाणु ऊर्जा। विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस या फिर भारत या फिर चीन। तो भैया भारत ये सॉरी 24 नंबर है, ये जो है विश्व का कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश। तो विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है आपका 4 नंबर ऑप्शन चीन। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 25 है, आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति ऊर्जा मांग की वृद्धि दर में गिरावट आती है? वाणिज्यिक, औद्योगिक, आवासीय या फिर परिवहन। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 औद्योगिक। एक बायोमास गैसीफायर परिवर्तित करता है ठोस ईंधन से गैसीय ईंधन में, गैसीय ईंधन से ठोस तरल से ईंधन से गैसीय ईंधन या फिर गैसीय ईंधन से तरल ईंधन में। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ठोस ईंधन से गैसीय ईंधन। अपांग गैस में मुख्यतः निम्नलिखित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन। तो ये हम लोगों ने किया था और करवाया था हम लोग, मैं आप लोगों को 3 नंबर मीथेन अपांग गैस वाला। निम्नलिखित में से कौन सी भंगुर आबादी नहीं है? प्रवाल भित्तियां, घास के मैदान, समुद्री द्वीप, पर्वतों के शिखर। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 घास के मैदान। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जैव मंडल भंडार है? नंदा देवी, नोक रेक, सुंदरबन या फिर नीलगिरी। राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन जो पूछा गया है कौन सा भारत का जैव मंडल भंडार नहीं है, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए नहीं है। ठीक है, नहीं है तो तभी होता। यहाँ पे जितने भी है ना जैव मंडल भी भंडार है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर समझो कि समझो तो अगर क्वेश्चन अगर सही हो,
अगर क्वेश्चन यहाँ पर अगर सही हो तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भाई यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है। तो आपका कहीं ना कहीं जब ऐसा सिचुएशन जब भी आए, आप लोगों को बिल्कुल खाली छोड़ना है। अगर आप लोग खाली छोड़ेंगे तो आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। कोई जो भाई क्वेश्चन गलत पूछा गया है यहाँ पर, 29 का भाई कोई भी सही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए 20 नंबर तो हो गया, 30 नंबर देखते हैं। तो ध्यान रखना कि 20 नंबर क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है, ठीक है। चलो 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक बीमा प्रदान करता है? बीज बैंक स्थापन, उत्तक संवर्धन या फिर कायिक कोशिका क्लोनिंग। तो यहाँ पे देखिए राइट जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 1 नंबर बीज बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा बफर जोन से स्थानीय लोगों को मिलने वाले लाभों में से एक नहीं है? शिविर, चराई, खेती या फिर शिकार। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शिकार। रेडोन का प्रमुख स्रोत है कीटनाशक, स्प्रे, निर्माण सामग्री, रंग रोगन। राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर रंग रोगन, ये निर्माण सामग्री। रेडोन का प्रमुख स्रोत है निर्माण सामग्री। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है? पराग, धूल, जैविक सामग्री का अपघटन, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैस। तो राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 धुंध। जैविक अपशिष्ट या प्रदूषित जल को डैश द्वारा मापा जाता है? सर्वाधिक संभावित संख्या, कुल विघटित ठोस, विघटित ऑक्सीजन, जैविक ऑक्सीजन मांग। यहाँ पर राइट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 जैविक ऑक्सीजन मांग। डैश खाद्य श्रृंखला में प्रदूषक के प्रवेश को संदर्भित करता है? जैव संचयन, जैवावर्धन, जैव सांद्रण, जैव निम्नीकरण। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा 1 नंबर जैव संचयन। 36 में है, निम्नलिखित से कौन सा ठोस अपशिष्ट भौतिक उपचार का चरण पृथक्करण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? अनुपन, टंकियों में अधिक समय तक भंडारण, पंख शुष्कन या फिर कंपोस्टिंग। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कंपोस्टिंग। 37 नंबर में देखिए क्या है, यदि अपशिष्ट की उष्मा सामग्री का पूर्व उपयोग नहीं किया गया तो भस्मीकरण के संचालन की लागत डैश है? कम, तुच्छ, बहुत अधिक या फिर भिन्न। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अब बहुत अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट का लक्षण नहीं है? विषाक्तता, प्रतिक्रियाशीलता, गैर संरक्षण, संक्षारण या फिर रेडियोधर्मिता। तो 38 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 3 गैर संक्षारण। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशनों में से नहीं है? राष्ट्रीय ग्रामीण ये सब क्वेश्चन रिपीट होता है और मैंने पढ़ाया भी था। राष्ट्रीय सौर मिशन, हरित भारत के राष्ट्रीय मिशन या फिर राष्ट्रीय जल मिशन। यहाँ राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। चलिए 41 नंबर में देखिए आपका क्या है, ये सॉरी 40 नंबर में क्या है, ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? नैनोमीटर, रेडियन, भाग प्रति किलोमीटर या फिर डॉप्सन। तो भाई ओजोन के लिए भैया उपयोग किया जाता है डॉप्सन का, ठीक है। डॉप्सन का ऑप्शन नंबर 4, 40 का ऑप्शन नंबर 4। वायुमंडल में गैसों द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का लगभग प्रतिशत क्या है? 10%, 20%, 30 या फिर 40। तो यहाँ पर जो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 20%। 42 नंबर। भारत सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किस वर्ष बनाया गया था? 1980, 1972, 1950 या फिर 1991। तो यहाँ पर राइट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1985। 43 है, एनबीए संक्षेपाक्षर बताता है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैविक प्राधिकरण, राष्ट्रीय वनस्पति प्राधिकरण, राष्ट्रीय पक्षी प्राधिकरण। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। 44 नंबर में देखिए कौन सा सम्मेलन लगातार जैविक प्रदूषकों पर था? जेनेवा सम्मेलन, रोटरडेम सम्मेलन, बेसल सम्मेलन या फिर स्टॉकहोम सम्मेलन। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर स्टॉकहोम सम्मेलन। देखिए 44 में 5 में है, 14वीं शताब्दी के दौरान यूरोप और एशिया की आधी से अधिक आबादी के खत्म होने का कारण था मलेरिया, ब्यूबोनिक, भीषण आग या फिर भूकंप। तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ब्यूबोनिक प्लेग। 45 का
2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक प्रभाव का कारण नहीं है? धूम्रपान, मद्यपान, मंगोलवाद या फिर तंबाकू सेवन। 46 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 3, मंगोलवाद। 47 नंबर में है, वे देश जहां बाढ़ के कारण वैश्विक मृत्यु का 2/3 भाग होता है। तो बाढ़ आने से 2/3 भाग मर जाते हैं वहां के लोग, है ना। तो भाई ये आपका हमने आपको बताया था भारत तथा बांग्लादेश, आपका ये राइट हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर 1। 48 नंबर देखिए, प्रकृति के किसी विशेष भाग के प्रति उत्तरदायित्व की प्रबल भावना को कहा जाता है? मानव केंद्रितवाद, जैव केंद्रितवाद, पर्यावरण केंद्रितवाद, प्रबंधनकर्ता। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पर्यावरण केंद्रितवाद। 49 नंबर देखिए, अपशिष्ट का निपटान करने वाले समुदाय को अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले समुदाय से कम आर्थिक लाभ मिलता है, यह दर्शाता है आर्थिक असमानता को। ऑप्शन नंबर 1। 50 नंबर देखिए, लास्ट है हमारा, एनवीस का मुख्य केंद्र है कोलकाता में, चेन्नई में, दिल्ली में या फिर मुंबई में। मुख्य केंद्र, तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है। आप लोगों को मैंने ये बताया भी था, इसका जो है कि दिल्ली में मुख्य केंद्र है। तो 50 का ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आप लोग व्हाट्सएप कमेंट करो यूट्यूब में, मतलब वीडियो के नीचे कमेंट करो भैया कि भैया 50 में से आप लोग कितना सही कर पाए। अगर 50 में से 18 प्लस आपने सही किया है तो आप पास हो। 50 में से 18 प्लस से जिसका भी कम है भैया वो फेल है, समझ लो। ठीक है, वो क्या है भैया, वो फेल है। आप लोग बताओ कि आप पास हो या फेल हो, आप कितने नंबर लाए हो 50 में, कमेंट करो। चलो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतना तो आप कर सकते हो। एग्जाम भी खत्म हो गया और आपके भाई बहन जो भी हैं उसको इस चैनल से जरूर कनेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 क्लास 9 लगभग सभी सब्जेक्ट का तैयारी अलग अलग क्लास का करवाया जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट कर चुका हूँ, तो आप लोग फटाफट जुट जाइए, अपने भाई बहन सबको जोड़िए। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।